अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये हमारा ईद डे 2 का व्लॉग है। हम लोग गए थे ताइफ और हम लोग निकले थे अराउंड 11। हम घर से निकले थे क्योंकि रात को हम सारी रात जागते रहे थे पैकिंग वगैरह करने में, क्योंकि आपको पता है ईद का दिन तो बहुत बिजी था। तो फिर हम 11 के करीब निकले थे और फिर हम पहुंच गए थे अराउंड 5 ओ क्लॉक। हम ताइफ पहुंच गए थे। 740 किलोमीटर्स का रास्ता है। तो फिर हम जब ताइफ एंटर हुए तो वहाँ से 1 आवर की ड्राइव थी। शफ़ा माउंटेन्स हम गए थे और जब हम वहाँ पहुँचे तो इतनी ठंडी हवा चल रही थी, हमारी एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट थी, क्योंकि मुझे नहीं अंदाज़ा था कि इतनी ज़्यादा सर्दी होगी। तो नाइल की तो मैंने स्वेट शर्ट रखी हुई थी, वो रात को पहन के सोता है तो मैंने उसको तो जल्दी से पहना दी। बट मीना के या हमारे कोई भी ऐसे कपड़े नहीं थे जो हम अपने आप को कवर कर लेते। और काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी शफ़ा माउंटेन पे और हमने फिर वहीं पर ही स्टे कर लिया। ये जो आपको जगह नज़र आ रही है, यहाँ पर ही हमने स्टे किया और इसके साथ ही एक खाने की जगह बनी हुई थी, वहाँ पर हमने मजबूत खाया क्योंकि हमें काफ़ी ज़्यादा भूख लग चुकी थी और ट्रैवलिंग में हमने कुछ भी नहीं खाया था एज सच। तो इस वजह से फिर हमने मजबूत इंजॉय किया और फिर हम बाहर निकले। फिर हमारा जो रेजिडेंस था उसके अंदर ही काफ़ी ज़्यादा जो है वो घूमने फिरने की जगह बनी हुई थी और यहीं पर ही हमने विला में स्टे किया था। और उसके अंदर उन बच्चों के स्विंग्स थे और स्विमिंग की जगह थी और एक अंदर तो एक अलग ही दुनिया थी और बहुत ही मज़े की जगह थी ये। और हम लोग अंदर गए, थोड़ी देर हमने रेस्ट किया था, फिर हम लोग घूमने के लिए निकल गए थे। और ये मेरी जो वीडियो है ना, ये मेरे जो छोटे यूट्यूब फॉलोअर्स हैं ना, उनके लिए बहुत मज़े की होगी, क्योंकि इसमें सारे वही बच्चों की इंजॉयमेंट हमने करवाई थी। और मीना को जो हमने ईदी दी थी, तो हमने ये इसी एम से दी थी कि ये लोग झूले वगैरह ले लेंगे और इन्जॉय कर लेंगे। और नाइल की मैंने शॉपिंग कर ली थी, तो इस वजह से फिर हमने बच्चों को का एम ही यही रखा था कि बच्चे जो हैं वो हमारे बच्चे जो है वो झूले ले लें। तो नाइल तो भी छोटा है, वो तो इतने ऐसे झूले नहीं ले सकता, लेकिन मीना ने काफ़ी राइड्स ली और आप आगे की वीडियो में देखेंगे कि मीना ने क्या क्या राइड्स ली। और यहाँ पर पहले हमने ये वाले झूले लिए थे, फिर हम पूल वाली जगह पे गए थे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी तो पूल में उस टाइम नहीं जाया जा सकता था। तो फिर हमने सोचा कि हम सुबह के टाइम जाएंगे, लेकिन हमारा ट्रिप जो है वो एक्सटेंड नहीं हो सका। हम अगले दिन ही वापस आ गए थे क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा जो मेन चीज़ें थी वो उसी दिन ही देख ली थी। और हमारा मेन जो रुकने का एम था वो और कोई भी नहीं था इसके अलावा कि हमने ये जो शफ़ा माउंटेन हमने सोचा था हम यहाँ पर घूमेंगे, और वो हमने रात में ही घूम लिया था। और दूसरी वजह ये थी कि यहाँ पे सर्दी काफ़ी थी और मैंने सर्दियों के कपड़े भी नहीं रखे हुए थे बच्चों के, तो उसके साथ तो पॉसिबल ही नहीं था घूमना हमारा। तो फिर हमने अपना ट्रिप जो है इसको शॉर्ट कर लिया और हम नेक्स्ट डे वापस आ गए थे। यहाँ पर हम इस जगह को एक्सप्लोर कर रहे थे और काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज़ आई हुई थी और विलास जो हैं वो छोटे भी थे और बड़े भी थे और काफ़ी बड़ी बड़ी फैमिलीज़ आई हुई थी और अलग ही माहौल बना हुआ था। बाहर चेयर्स वगैरह रख के सारे बैठे हुए थे और इन्जॉय कर रहे थे। बड़ी मज़े की जगह थी ये। और मैं अगर आप लोगों को यहाँ पे जाना है तो मेरे पास इसकी लोकेशन भी, आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, फिर मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी इसकी लोकेशन भी। और अगर आपने रियाद के गर्म मौसम से हट के आपने थोड़ी सी ठंडा मौसम आपने इंजॉय करना है तो आप ताइफ ज़रूर चक्कर लगाइएगा। और वैसे आप मक्का जाते हुए भी ताइफ का चक्कर तो लगाते ही हैं। हम मोस्टली जब भी मक्का जाते हैं तो हमारा ताइफ का स्टे होता है, लेकिन ये जो जगह है ना, ये बड़ी मज़े की घूमने फिरने की जगह है यहाँ पर, तो आप ज़रूर एक्सप्लोर करें इनको। तो यहाँ पर फिर हम पूल वगैरह में घूम रहे थे और आप इंजॉय करें और देखें कि मीना ने क्या क्या इंजॉय किया था, क्या क्या राइड्स ली थी मीना ने।
बस इस जगह पे तो हमारी बिल्कुल कुल्फ़ी जम गई थी और हमें इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। इवन मुझे इतनी ठंड नहीं लगती है, मुझे सर्दी अच्छी लगती है, लेकिन यहाँ पर तो मेरी भी इतनी ज़्यादा ठंड से बुरी हालत हो रही थी। तो यहाँ पे गरम-गरम फ्राइज़ मिल रहे थे और उसके साथ इतनी मज़े की सॉसेज़ उन्होंने रखी हुई थी। तो फिर हमने सोचा कि चलो हम फ्राइज़ खाते हैं और फिर चलते हैं वापस, क्योंकि इससे ज़्यादा हम यहाँ पर नहीं रुक सकते थे। तो मीना और नाइल के जो हाथ हैं वो तो बिल्कुल ही फ्रीज़ हो गए थे और लेकिन मीना ने काफ़ी इन्जॉय किया, उसने काफ़ी ज़्यादा राइड्स ले ली थी और नाइल की एज की कोई राइड थी नहीं, तो इस वजह से वो नहीं ले सका। हमने कोशिश की थी कि किसी राइड में वो मीना के साथ बैठ जाए, लेकिन वो छोटा है तो उस वजह से हमें सेफ़ नहीं लगा उसको बिठाना। तो बस फिर हमने यहाँ से वापसी की और फिर हम होटल जाके अपने सो गए थे और फिर नेक्स्ट डे हम लोग वापसी के लिए निकले। और ये ताइफ का रास्ता जहाँ से हम शफ़ा माउंटेन से हम जा रहे थे वापस, और ये 1 आवर का एक एक्स्ट्रा डिस्टेंस है। अगर आपने शफ़ा में स्टे किया है तो ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस है। ताइफ में अगर आप स्टे करेंगे तो आपका ये जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा और रियाद से जो आपका यानी कि डिस्टेंस है वो 1 आवर का कम हो जाएगा। लेकिन ये अगर आप स्पेशली ताइफ में आए हैं घूमने फिरने के लिए तो फिर तो यहाँ पर ही स्टे करना बनता है, क्योंकि यही जगह जो हैं ये सबसे ज़्यादा डेवलप किया हुआ है इन्होंने और इसको एक पिकनिक स्पॉट ही आप समझने बनाया हुआ है। और यहाँ पर डेजर्ट बाइक्स और कैमल राइड, हॉर्स राइड, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टेंट्स बनाए हुए थे, स्टे करने के लिए भी बनाए हुए थे और जो इनके ट्रेडिशनल होते हैं। और वहाँ पर उन्होंने चाय के भी काफ़ी स्पॉट्स बनाए हुए थे। तो अगर आप ताइफ के एम से जाते हैं तो यहीं पर स्टे करिए, आपको मौसम भी बहुत अच्छा मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे टॉर्नेडो आ रहा था और मैंने वीडियो बनाई और आप देखें ये कितना एक स्केरी सा था और हम इसके बिल्कुल पास से गुजरे थे और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें थी वो उड़ रही थी। और फिर मैंने इसकी वीडियो बनाई और उसके बाद तो जो उसके आगे थोड़ा सा डिस्टेंस पे इमरान ने मुझे बताया कि एक और भी आगे आ रहा है। तो फिर मैं वीडियो बना रही थी, मैंने जब आगे देखा तो वो तो बहुत ही स्केरी था। आप आगे देखिएगा आपको पता चलेगा वो क्या था। आप ये देखें, ये वाला जो था इसको आप देखिएगा ये कैसा ही, मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा और इतना बहुत ही स्केरी सा लग रहा था। मैंने बचपन में सुना था कि ये इंसानों को भी उड़ा के अपने अंदर ले जाता है, तो अब मैंने पहली दफ़ा ये इसको देखा है इस तरह इतने करीब से ना। तो आप देखिए ये ऊपर तक जा रहा है, ये इतना स्केरी लग रहा था और ये देखें ऊपर तक जा रहा है आसमान में और बहुत फोर्स के साथ ये सारी जो थी ना ये हवा में उड़ रही थी। यहाँ पर हम पहुँच गए हैं रियाद वापस, और हम रियाद वापस आए थे तो काफ़ी ज़्यादा क्लाउडी हो रहा था, बड़ा मज़े का लग रहा था मौसम, लेकिन हम बहुत ज़्यादा थक गए क्योंकि हम एक दिन गए और नेक्स्ट डे वापस, तो वो काफ़ी हेक्टिक हो गया था हम लोगों के लिए। तो यहाँ पे मैं अपने ब्लॉग का करती हूँ एंड। अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे मज़ीद ब्लॉग्स का इंतज़ार करिएगा। काफ़ी ज़्यादा मेरे पास जो है वो कंटेंट है अभी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, तो मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। Thank you so much for watching. Allah Hafiz.